गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मैंने आप लोगों को एक अभ्यास दिया था जिसमें रिक्त स्थान को भरकर अधूरी कहानी को आपको पूरी करनी थी। आज मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए थे जिन्हें रिक्त स्थान में भरकर आपको ये कहानी पूरी करनी थी। पहला लाइन था, एक कौवा था। यहाँ आपको भरना था कौवा डैश एक रोटी का डैश मिला। तो यहाँ लिखना है उसे एक रोटी का टुकड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं टुकड़ा और उसे टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर डैश की डैश पर आ बैठा। तो यहाँ होगा वह उसे लेकर पेड़ की डाल। यहाँ पर देखिए डाल, तो यहाँ पर लिखेंगे वह उसे लेकर पेड़ की डाल पर आ बैठा। अब है वहाँ एक डैश घूम रही थी। यहाँ पर देखिए लोमड़ी है, तो यहाँ आप लिखेंगे लोमड़ी। वहाँ एक लोमड़ी घूम रही थी। डैश ने डैश देखी तो उसके मुंह में रिक्त स्थान भर आया। अब यहाँ पर लिखेंगे लोमड़ी ने रोटी देखी। यहाँ आप देखिए रोटी देखी तो उसके मुंह में पानी। यहाँ पर देखिए पानी पानी भर आया। ये एक मुहावरा हो गया, मुंह में पानी भर आना यानी लालच आना। वह बोली कौवे भाई डैश सुनाओ। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वह बोली कौवे भाई गाना सुनाओ। कौवा गाने लगा, डैश गिर गई। तो यहाँ पर लिखेंगे रोटी। ये रोटी शब्द फिर से रिपीट हुआ है। रोटी गिर गई। डैश ने डैश उठाई। तो अब यहाँ पर लिखेंगे लोमड़ी। लोमड़ी ने रोटी उठाई और डैश गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भाग लिखा हुआ है और भाग गई। तो यहाँ पर हो गया लोमड़ी ने रोटी उठाई और भाग गई। कौवा डैश देखता रह गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कौवा, यहाँ पर देखिए उसे देखता रह गया। तो आपने जो बनाया है ये अभ्यास, आप उसे इससे मिला लेंगे और इस तरह से आपको ये कहानी पूरी करनी थी। तो अब एक बार मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। अब ये कहानी पूरी हो गई है। एक कौवा था, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर पेड़ की डाल पर आ बैठा। वहाँ एक लोमड़ी घूम रही थी। लोमड़ी ने रोटी देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह बोली कौवे भाई गाना सुनाओ। कौवा गाने लगा, रोटी गिर गई। लोमड़ी ने रोटी उठाई और भाग गई। कौवा उसे देखता रह गया। तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा हो गया है। बच्चों, मैं आप लोगों को आज एक
अभ्यास दे रही हूँ बनाने के लिए, जिसमें गिनती दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए, नीचे दिए गिनती को हिंदी शब्दों में लिखिए। यहाँ कुछ हिंदी अंक लिखे हुए हैं और आपको यहाँ इसके हिंदी शब्द लिखने हैं, यानी हिंदी शब्द में आपको गिनती लिखने हैं। आपने 1 से 30 तक गिनती पढ़ा हिंदी में, तो उसे आपको लिखने भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। तो आप इसे बना लीजिएगा। ये है 5, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 26, 27 और 28। तो इन सभी गिनतियों को आपको हिंदी शब्दों में लिखना है। दूसरा है, नीचे दिए गिनती को हिंदी अंक में लिखें। यहाँ जो गिनती दी हुई है वह हिंदी शब्द में दिए हुए हैं। यहाँ आपको इनका हिंदी अंक लिखना है। जैसे 3 को हिंदी अंक में हम किस प्रकार से लिखेंगे? 6 हिंदी अंक में किस प्रकार से लिखेंगे? 8 को हिंदी अंक में कैसे लिखेंगे? 13, 15 यानी 15, 18 यानी 18, 21 यानी 21, 24 यानी 24, 25 यानी 25 और 27 मतलब 27। तो इनके हिंदी अंक लिखने हैं आपको। जिस प्रकार से यहाँ हिंदी अंक लिखे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिए हुए हिंदी शब्द के हिंदी अंक आपको लिखने हैं। तो इसे आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा और आप हिंदी में गिनती को पढ़ना और लिखना भी सीखिए। तो ये होमवर्क है आपके लिए। थैंक यू।